चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन लोकस हमने कंप्लीट किया, अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। किसी भी कोऑर्डिनेट के टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके बेस का एक नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लोप, या हम उसे ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप होता क्या है? स्लोप मीन्स लाइन की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसी है, ये हमें पता चलेगा। देखिए स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ किस पोजीशन पर है, अगर ये हमें फाइंड आउट करना है तो हम स्लोप से बता सकते हैं, यानी इमेजिनेशन हमारी बढ़ेगी स्लोप से। स्लोप मीन्स होता है ग्रेडियंट, और डेफिनेशन क्या है स्लोप की? द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय एम। बहुत ही सिंपल सा पोर्शन है। द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय एम एंड इज एम इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या इस लाइन का, वो समझिए। सपोज ये कोई एक लाइन जा रही है, इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होगा इज कॉल्ड स्लोप एंड डिनोटेड बाय, ये हो गया थीटा और एम इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब क्या बता रहा हूँ, स्लोप कभी भी हम जब पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव जब भी लेंगे तो क्लॉकवाइज। सपोज लाइन कुछ इस ढंग से, मान लीजिए लाइन ऐसी है, तो इस समय इसका स्लोप, और स्लोप को एक्स एक्सिस के साथ ही निकालेंगे, वाई के साथ नहीं, जिससे यूनिक रहे। तो इस समय हम ये वाले पोर्शन को स्लोप बोलेंगे, इस समय हम इस वाले पोर्शन को स्लोप बोलेंगे, एंड आई एम इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा से हमें स्लोप या लाइन की रियल पोजीशन पता चलती है। कैसे, वो भी समझाता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज ये कोई लाइन है, हम tan थीटा ही क्यों लेते हैं वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे सपोज ये कोई लाइन है OP एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में किस तरह से अगर ये पता करना है तो सिंपल सी बात है, ये एंगल हुआ थीटा जिसे हम स्लोप बोल रहे हैं। सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ये डिस्टेंस हुआ x, ये डिस्टेंस हुआ y। अगर यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि tan थीटा लीजिए तो क्या होगा, y अपॉन x, तो हमें लाइन की एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी। अब सपोज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मान लो लाइन ऐसी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस ही है, तो अगर हम इस समय स्लोप देखें तो 0 डिग्री होगा क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो स्लोप से हमें लाइन की रियल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स समझ में आती है। अगर इस समय देखें तो आप देख के बोलोगे कि अगर मैं एंगल लूँ तो 0 होगा। यहाँ से इससे भी समझ में आ जाएगा कि इस समय अगर m इक्वल टू देखूँ मैं तो tan 0 डिग्री एंगल होगा, और tan 0 0 होता है। यानी अगर स्लोप 0 है तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस है, और इसका रिवर्स की लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप 0 होगा। अब सपोज लाइन परपेंडिकुलर हुई, मान लो लाइन ऐसी हुई, अब क्या होगा, इस समय स्लोप हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो हम दो कंडीशन बना सकते हैं, m इक्वल टू tan 90 एंड tan 90 इक्वल टू 1/0। यानी अगर स्लोप 1/0 है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी, राइट। अब थीटा आपको देखना है, अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो एक्यूट एंगल हुआ, थीटा 90 से 180 के बीच में है, 180 डिग्री के बीच में है तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। स्लोप अगर 0 है तो समझ में आता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस होगी। स्लोप 1/0 है मीन्स लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी और पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, या वाई एक्सिस भी हो सकती है। तो स्लोप से बेसिकली स्ट्रेट लाइन की एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें रियल पोजीशन पता चलती है कि वो एक्स एक्सिस के साथ किस ढंग से उसकी पोजीशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग गिवन टू पॉइंट्स। सपोज अगर 2 गिवन पॉइंट्स हैं आपको तो स्लोप कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए इस तरह से ये कोई एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, x1 y1, विद प्रूफ समझाता हूँ। ये b है x2 y2। अब स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप मीन्स एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा ऐसे स्लोप बोलेंगे। ये हो गया। यानी अगर मैं यहाँ से भी एक कंसेप्ट बनाऊँ, अगर ये एक राइट ट्रायंगल बना लूँ यहाँ पर, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा।
यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किया। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, यानी ये डिस्टेंस होगा कार्टेशियन सिस्टम से x2 माइनस x1। सिमिलरली ये पूरा डिस्टेंस y2 है, ये y1 है, तो ये वाला डिस्टेंस हुआ y2 माइनस y1। अगर मैं आपसे बोलूँ कि tan थीटा लीजिए, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? y2 माइनस y1, बेस क्या है? x2 माइनस x1, एंड दिस इज इक्वल टू m। तो अगर 2 पॉइंट दिए, स्ट्रेट लाइन में भी ये सब फॉर्मूले एक बार फिर से मिलेंगे आपको, पर पहले एक बार स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एंगल का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। तो m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, तो स्लोप निकालना है, तो डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा अपॉन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट, सॉरी डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट अपॉन एब्सिसा। अब यहाँ पर सपोज आपको 2 पॉइंट दिए, 2 3 एंड माइनस 4 5, और मैं बोलूँ फाइंड स्लोप, तो क्या करेंगे? 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 4 माइनस 2 मीन्स 2 अपॉन माइनस 6 मीन्स माइनस 1/3, राइट। सपोज 2 पॉइंट दिए, माइनस 7 3। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि डिफरेंस की बात है, तो अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूँ, प्रूफ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकलेगा, यानी ऑर्डिनेट अपॉन एब्सिसा। पर अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, राइट। क्योंकि अगर दोनों के माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, यानी ये डिफरेंस हुआ ऑर्डिनेट का और ये डिफरेंस हुआ एब्सिसा का। तो अगर मान लो आपको पॉइंट दिए 7 3 एंड 4 माइनस 5, अब स्लोप पूछा जाए तो आप दिस माइनस दिस भी कर दें तो भी वही आंसर आएगा। तो माइनस 5 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 7, तो माइनस 8 अपॉन 11 मीन्स स्लोप हुआ माइनस 8/11। चलिए बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। सपोज 2 लाइन्स दी हुई हैं, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकाला जाएगा, राइट। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, सपोज एक लाइन ये है जिसका स्लोप हम ले लेते हैं, सपोज m1, ये एंगल हो गया थीटा, विद प्रूफ समझाता हूँ। सपोज ये सेकेंड लाइन है जिसका स्लोप हम लेते हैं m2, ये दिस इज कॉल्ड थीटा 2। अब एंगल बिटवीन 2 लाइन की बात कर रहे हैं, तो सब ये एंगल हो गया दोनों लाइन के बीच का थीटा। तो अब tan थीटा कैसे, ये थीटा कैसे निकाला जाएगा? तो फॉर्मूला ये होता है, tan थीटा जब हमको निकालना होगा एंगल बिटवीन 2 लाइन, तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और नॉर्मली क्योंकि एंगल हम एक्यूट लेते हैं, अगर 2 लाइन के बीच का ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये पाई माइनस थीटा होगा। तो जब भी एंगल की बात आएगी तो हम एक्यूट एंगल लेते हैं, इसलिए इसके साथ कई बार आपको मॉडुलस लगा मिलेगा। और कुछ बुक में ऐसा लिखेगा m1, जो भी m1 m2 में से जो बड़ा होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात है ये आता कैसे, तो देखिए ये थीटा 1 ले लेते हैं, मान लीजिए जिसका पहली लाइन है जिसका स्लोप m1 इक्वल टू tan थीटा 1 है। सपोज सेकेंड लाइन है जिसका स्लोप है m2 जो कि tan थीटा 2 है। अब एंगल बिटवीन 2 लाइन्स है थीटा, तो ये कैसे आया फॉर्मूला वो समझें हम। तो देखिए अगर ये थीटा 2 है तो ये होगा पाई माइनस थीटा 2, राइट। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऑल 3 एंगल का सम करें, तो ऑल 3 एंगल का सम आपको पता है थीटा प्लस थीटा 1 प्लस पाई माइनस थीटा 2 इक्वल टू क्या होगा? पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0, या ऐसा भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब मैं बोलूँ इसका tan ले लीजिए, तो आप बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। tan a माइनस बी का अगर मैं यहाँ फॉर्मूला यूज़ करूँ तो tan a माइनस बी होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। केवल कंसेप्ट डेवलप करने के लिए प्रूव करवा रहा हूँ, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें। तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। अगर इसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ m डाल दें तो क्या हो जाएगा?
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप m1 माइनस m2 लिखें, m2 माइनस m1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसका एक्चुअल में मॉड लेते हैं या एक्यूट एंगल लेते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया। तो अगर कभी भी टू लाइंस दी हुई हैं और उनके स्लोप गिवन है तो हम उन लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ में आता है। सपोज लाइंस पैरेलल हुई, सपोज लाइन पैरेलल हुई तो क्या होगा? अगर लाइन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट ऐसी लाइनें हुई मान लीजिए, या इस तरह की टू लाइन से हुई, जरूरी नहीं कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, लाइनें आपस में पैरेलल होना चाहिए। अगर लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप दोनों के इक्वल होंगे, राइट। या टू लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल इक्वल होंगे। तो इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन थीटा इक्वल टू 0 और m1 इक्वल टू m2। ये सारी कंडीशन स्ट्रेट लाइन में मिलने वाली हैं। सपोज टू लाइंस परपेंडिकुलर हुई, मान लीजिए दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं m1 m2, तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर 90 रख सकते हैं। तो 1090 जब निकालेंगे थीटा 90 हो जाएगा। तो m1 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। 1090 होता है 1/0। तो 1/0 से अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 और m1 m2 इक्वल टू -1। तो अब आपके लिए कंसेप्ट बनाना है आपको कि अगर लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होंगे और थीटा 0 डिग्री होगा। नंबर 1, इफ़ लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ़ a इक्वल टू, a के कोऑर्डिनेट है -2 1, b 2 3 एंड c -2, 4 आर 3 पॉइंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन BA एंड BC, राइट। आपको 3 पॉइंट दिए हैं, एंगल बिटवीन BA एंड BC पूछा है। कोई भी क्वेश्चन को करें तो डायग्राम के साथ करें, कंसेप्ट बना के करें। बहुत बेसिक क्वेश्चन है पर अंडरस्टैंडिंग यहीं से कोऑर्डिनेट की डेवलप होगी। ये 2 3 है, C के कोऑर्डिनेट दिए -2 4, ये A पॉइंट यहाँ मान लो आप, इसके कोऑर्डिनेट है -2, 1 प्लस का। अब इनके बीच का ये एंगल बताना है थीटा। एंगल बताना है मीन्स ऑब्वियसली आपको इनके लाइन के स्लोप निकालने होंगे। मान लो एक का स्लोप m1 है, एक का m2 है, सब आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन BC और इक्वल टू m1 इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 4 माइनस 3 अपॉन -2 -2, दिस इज 1/-4, मतलब -1/4। सिमिलरली हम अगर स्लोप ऑफ BA निकालें, इसको हम m2 बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो 1 - 3 अपॉन -2 मीन्स -2 अपॉन -4 मीन्स 1/2, राइट। ऑल टू लाइंस के स्लोप आ गए। अब एंगल बिटवीन लाइंस होता है m1 माइनस m2, किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, मॉड लेने की आदत डाल लें आप, अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस प्लस 1/4 अपॉन, नॉर्मली इस ग्रेटर क्वांटिटी में स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपॉन 1 प्लस 1/2 माइनस 1/4। इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो 4 आएगा, तो 2 + 1/4 नीचे हो जाएगा 8, तो 8 - 1/8, राइट। इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3/4 अपॉन 7/8। ये 4 से कैंसिल 2 टाइम, तो फाइनली 6/7। तो ये tan थीटा इक्वल टू आ गया 6/7, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 6/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, डिटरमाइन x सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू 4 5 एंड x6 मेक्स 135 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अगर यहाँ पर केवल 135 दिया होता एंगल तो हम प्लस माइनस लेते, पर अभी बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब हो सकता है कि लाइन का ये एंगल, दिस इज
इक्वल टू 135 और यहाँ पर ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। कौन कौन से? एक 4, 5 से और एक x, 6 से। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया। क्या करोगे? m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब एंगल पता है 135, tan 135 इक्वल टू y2 6 माइनस 5 अपॉन x माइनस 4। tan 135 होता है -1 अपॉन x माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -x प्लस 4 इक्वल टू 1 मीन्स -x इक्वल टू -3 देन x इक्वल टू 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल अभी हम जो कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन का एक बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखिए ये कोई लाइन है जिन 3, 2 और -4, 3 को ज्वाइन कर रही है। एक अनदर लाइन है जिसके बारे में हमें पता है, जिसके कोऑर्डिनेट 4, -5 एंड -6, -2। इनके बीच का एंगल बताना है। अगर इनके बीच का एंगल बताना है तो ऑब्वियसली क्या पता होना चाहिए हमको? स्लोप। तो हम सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालते हैं। मैंने नाम दे दिया स्लोप ऑफ लाइन ए बी, या इसको m1 बोल दें। तो क्या हो जाएगा? 3 - 2 अपॉन -4 माइनस ऑफ 3 -1/7। सिमिलरली स्लोप ऑफ लाइन CD निकालें जिसको हम m2 बोल दें। तो y2 माइनस y1 2 माइनस प्लस 5 अपॉन -6 -4 3 अपॉन -10 मीन्स -3/10। राइट। अब अगर टू लाइंस के आपके पास स्लोप है तो एंगल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा एंगल? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 मॉड लिया करिए अपॉन 1 प्लस m1 m2, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। m1 -1/7 माइनस प्लस 3/10 अपॉन 1, अब दोनों ही निगेटिव हैं तो प्लस हो जाएगा 1/7 इंटू 3/10। दोनों का एलसीएम 70 आएगा जो कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये होगा -10 प्लस 21 अपॉन 70 प्लस 3। राइट, 70 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली tan थीटा मुझे मिलेगा 11/73 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 11/73। नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है। लेट a 3, 5 एंड b -5, 7 be 2 पॉइंट। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब जब आप इस तरह से एक बेस डेवलप करके पढ़ना चालू करते हैं कोऑर्डिनेट, तो आपके कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी हमने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट नहीं किया, पर इस बेसिक से आपके स्ट्रेट लाइन में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। देखिए a के कोऑर्डिनेट दिए 3, 5, b के कोऑर्डिनेट दिए -5, 7। इससे परपेंडिकुलर लाइन का आपको स्लोप बताना है। या तो आपसे परपेंडिकुलर लाइन पूछ सकते हैं या आपसे पैरेलल लाइन पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, टू लाइन पैरेलल होंगी तो एंगल 0 होगा, टू लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी तो एंगल 90 डिग्री होगा। मीन्स इफ लाइन्स आर पैरेलल तो स्लोप आर इक्वल, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। ये कंडीशन अभी हमने एंगल बिटवीन टू लाइन में देखी थी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या है, बोलिए। 7 - 5 अपॉन -5 -3। 7 - 5 अपॉन -5 -3 तो 2 अपॉन -8 मीन्स -1/4। अब सपोज परपेंडिकुलर का स्लोप पूछा है तो हम क्या करेंगे? एक का स्लोप पता है, दूसरे का निकालना है, इक्वल टू -1 तो m इक्वल टू 4। यानी अगर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताना है तो 4, और सपोज पैरेलल पूछा होता, अभी पूछा नहीं है, तो सेम -1/4 ही होता। यानी अगर एक लाइन पता है और दूसरे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताना तो m1 m2 इक्वल टू -1 से निकालेंगे, पैरेलल के लिए सेम होगा, इक्वल होगा।